इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इतना पुण्यशाली नहीं होता कि उचित समय पर उसे सब कुछ मनचाहा मिल जाए। व्यक्ति का पुण्य भी होना चाहिए। व्यक्ति का पुण्य होता तो उसको सब कुछ मिल जाता है। हर एक व्यक्ति का इतना पुण्य नहीं होता कि जितना वो मन चाह जाए कभी कभी मुझे सब कुछ मिल जाए, ऐसा कभी भी शक्य नहीं है। आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराज बालपन के अंदर भी अपने घर के अंदर रहते हुए कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं इस संसार को मार्ग को छोड़ करके परमात्मा के बताए वृत्ति मार्ग के ऊपर मैं अग्रसर होऊंगा और अग्रसर होकर के मैं शासन की प्रभावना करूंगा। पुण्य जब खिलता है व्यक्ति का तो पुण्य से प्राप्त सब कुछ उसके पास सारी की सारी निधियां प्राप्त हो जाती है। जहां भी हाथ डालता है वहां पर निधियां ही निधियां उसको मिलती जाती है, क्योंकि व्यक्ति का पुण्य सब कुछ होता है। और छोटी उम्र के अंदर दीक्षा लेकर के जब एक श्रावक के घर पगलिया करने के लिए गए तो वहां पर श्रावक ने देखा और देखते ही उनको कोयले के ऊपर बिठाया तो कोयला पूरा का पूरा सोना बन गया। जब पुण्य का निदान साथ में होता तो हर एक कार्य अपने जीवन के अंदर शक्य बन जाते हैं। और व्यक्ति का पुण्य भी चाहिए और पुण्य से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। आज तो हमारा सौभाग्य हमारा पुण्य है, जिसने कभी सोचा तक नहीं था कि यहां पर गच्छाधिपति भगवंत का चातुर्मास मिलेगा। यह भी एक हमारा पुण्य का सौभाग्य है। पुण्य होता तो सब कुछ मिलता है, पुण्य नहीं होता तो वो भी नहीं मिलता है। और पुण्य के हिसाब से आज यहां पर आए तो इनकी वाणी का रसपान करके अपने जीवन के अंदर उतार करके ऐसे ऐसे तत्वों को जीवन के अंदर उतार करके हमारे जीवन को सार्थक बनाए, सफल बनाए, तभी जाकर के हम लोगों को लगता कि हमने कुछ प्राप्त किया है। चातुर्मास की सफलता तभी होती है जब इनसे कुछ लेकर के अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन लेकर के आए, तभी पुण्य खिलता है। आचार्य हेमचंद्राचार्य जी वैसे ही थे। उनके सानिध्य के अंदर कुमारपाल आचार्य भगवंत ने उसकी भविष्यवाणी की थी, 50 साल की उम्र के अंदर तू राजा बनेगा। उसका मामा सिद्धराज हर समय उसका दुश्मन बना हुआ था, उसको मारने की बहुत बड़ी चेष्टाएं की थी। जगह जगह पर उसको मारने के लिए कितने कितने उन्हें प्रसंग रचे होंगे, लेकिन फिर भी वो मर नहीं सका, क्योंकि उसका पुण्य था। आचार्य भगवंत ने भविष्यवाणी भाकित कर डाली थी कि 50 साल की उम्र के अंदर तू राजा बनेगा। एक बार भागता भागता आया था आचार्य भगवंत के पास, सिद्धराज मुझे मारने के लिए आ रहा है। ताड़पत्तियां इत्यादि पड़ी थी, नीचे छोटा सा खड्डा था, उसके अंदर उसको डालकर ऊपर ताड़पत्तियां लगा करके कांटे बिछा दिए। सैनिक लोग आए थे कि कहां है कुमारपाल। आचार्य भगवंत ने पूछा यहां नीचे बैठा है, निकाल लो। ऊपर कांटे हैं, उसके ऊपर ताड़पत्री, उसके नीचे वो है। सत्य का भाषण भी किया और उसको बचाना भी है, और उनको पता है कि सैनिक लोग ये देखेंगे भी नहीं। जब पुण्य व्यक्ति का होता है ना तो सब कुछ उसको मिल जाता है। और सैनिक देख करके चले गए, फिर कांटे निकाले और ताड़पत्री बाहर निकाली तो उसने कुमारपाल बाहर निकला। सोचो कैसा होगा उसका पुण्य। हमें तो अपने जीवन से उनसे कुछ लेना है। ऐसे पुण्यशाली आत्माएं जो अपने मुख से जबान निकाल देना वो सफल बन जाती है। और 50 साल की उम्र के अंदर वो राजा बना। आचार्य भगवंत जानते थे ये शासन की प्रभावना करने वाला होगा, और उससे शासन की प्रभावना, बेजोड़ शासन की प्रभावना कुमारपाल महाराजा ने की थी। हम देखते हैं ना जब पुण्य खिलता तो पुण्य व्यक्ति का सब कुछ काम कर जाता है। कैसे थे आचार्य हेमचंद्राचार्य, कैसे उनको कलिकाल का बिरुद मिला था। कलिकाल सर्वज्ञ हम लोग उनको कहते हैं। कैसे श्रुत ज्ञानी तो थे ही थे। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की थी। एक सुपारी ऊपर से नीचे उछाल करके नीचे आती ना, तब तक 9 श्लोकों की रचना कर डालते थे। कैसा उनका पुण्य था, कैसे शासन के ऊपर उनका महान उपकार अपने जीवन के अंदर। और उनके उपकारों को हम लेकर के चलते ना, तब पता चलता है कि उनके उपकार कैसे कैसे हैं।
ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं तब पता चलता है कि उस महापुरुष ने अपने जीवन के अंदर क्या क्या किया था और कैसे कैसे कार्य वो करके गए थे अपने जीवन काल के अंदर। ऐसे कार्य जिन कार्यों को देख करके हमारी आत्मा गदगदित हो जाती है। बालपन के अंदर दीक्षा लेकर के भी कितने वो सुदीख दृष्टा थे। कैसे मिला उनको कलिकाल सर्वज्ञ का विरुद्ध? कैसे मिला भैया? आगम प्रभाकर पुण्य विजय जी महाराज साहब उनके कलिकाल सर्वज्ञ विरुद्ध के बारे में कहते हैं कि वो कैसे थे, तो उनके बारे में बताता है सदृश्य निर्लेप, बिल्कुल निर्लेप थे, संसार से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल निर्लेप थे अपने जीवन के अंदर। आदर्श जीवी, विद्वान, साहित्य सृष्टा, राजनीतिज्ञ भी पूरे थे, व्यवहार कुशल थे, तेजस्वी थे, प्रतिभावान थे। ये पुण्य विजय जी ने उनके उद्गार लिखे हैं। सदृशो निर्लेप, बिल्कुल निर्लेप, किसी से कोई है ही नहीं उनके मन के अंदर। आदर्श जीवी, आदर्श, उनका जीवन आदर्शमय था। आदर्श में जीवन को वो जीते थे और ऐसे जीवन को जी करके आत्मा कल्याण के मार्ग के ऊपर सतत आगे बढ़ते रहते थे। उनका वैसा जीवन था। आदर्श जीवी के बाद में आता है उनके जीवन के अंदर विद्वान, विद्वत कोटि के विद्वान थे। उनके समकालीन मल्लगिरी भी थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने ने भी एक जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की और इन्होंने भी एक जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। हम ये सब देखते हैं ना, तब पता चलता है कि उनकी क्या प्रतिभा होगी, कैसे प्रतिभाशाली पुरुष थे वो। इस तरह से उनको कलिकाल सर्वज्ञ का विरुद्ध पुण्य विजय जी महाराज उनके बारे में लिखते हैं। आगम प्रभाकर इसी सदी के अपने ही समुदाय के आगम प्रभाकर पुण्य विजय जी महाराज साहब, सभी समुदायों ने मिलकर के, सभी विद्वानों मिलकर के उनको आगम प्रभाकर की पदवी दी थी। ऐसे महापुरुषों को हम याद करें ना, तब पता चलता कि वो महापुरुष कैसे कैसे होंगे और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कैसे कैसे कार्य किए होंगे। उन कार्य को देखते हैं तब पता चलता कि उनके कार्य कैसे कैसे थे। एक एक कार्यों को उनको देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि हम लोगों के जीवन के अंदर उनका जीवन कैसा था और आज हमारा जीवन कैसा है। और आगे पुण्य जी महाराज साहब, पुण्य विजय जी महाराज साहब कलिकाल सर्वज्ञ के बारे में उनको क्या क्या बताते हैं। जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा मैं जरूर आपको बताऊं। इतश्चात्रैव भरते विनीतेत्यस्ति पूर्वरा पुरा युगादिनाथस्य कृते सुरवरहि कृता तत्र श्री ऋषभ स्वामी सूनुर्नवनिधीश्वरः चतुर्दश रत्नपतिर भरतश्चक्रवर्त्यभूत ग्रामचिंतक जीवः सच्युत्वा भूतस्य नंदनः मरीचीन् विकिरंस्तेन मरीचिरिति विश्रुतः। मैं देवादिदेव श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का तीसरा भाव प्रारंभ करूं, उसके पहले 63 श्लोका पुरुष चरित्र के आधार पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना होगा चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। ये 14 रत्न क्या चीज है? आज मैं 14 रत्नों के विषय में भी कुछ बात कहना चाह रहा हूं। हर एक चक्रवर्ती 14 रत्नों का मालिक होता है।
नव निधियों का मालिक होता है। ये निधियां क्या चीज हैं, आज मैं इसकी भी चर्चा कर लेना चाहता हूं, क्योंकि त्रिषष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र ग्रंथ में ये सब चीजें आती हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम केवल यह ही बोलते हैं कि चक्रवर्ती 14 रत्न, आदमी को भी रत्न कहा जाता है। रत्न का मतलब केवल पत्थर नहीं, चक्रवर्तियों के 14 रत्नों में से 7 रत्न तो अपने जैसे पंचेंद्रिय होते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, 14 रत्नों में से 7 रत्न तो मनुष्य होते हैं, स्त्रियों में से कोई होता है। चक्रवर्ती की जो पट्ट रानी होती है वो स्त्री रत्न कहलाते हैं। रत्न केवल पत्थर ही नहीं होते, उस जाति में जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ हो वह रत्न कहलाती है। फिर से, उस जाति में से जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ हो, जैसे कि स्त्री रत्न। स्त्री रत्न का क्या, स्त्रियां तो हजारों होती हैं, चक्रवर्ती की पत्नियां हजारों होती हैं, परंतु हर एक पत्नी स्त्री रत्न नहीं कहलाती। स्त्री रत्न वो स्त्री कहलाती है उस समय, यानी कि जिस समय चक्रवर्ती का जन्म हुआ, चक्रवर्ती स्वयं विद्यमान था। उस समय जितनी भी स्त्रियां उस समय थी लोक में, उन स्त्रियों में से सर्वश्रेष्ठ स्त्री वह स्त्री रत्न कहलाती है। वह पंचेंद्रिय होती है। वर्धकी रत्न, गाथापति रत्न, सेनापति रत्न, अश्व रत्न, गज रत्न। सोचिए, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि चक्रवर्ती वही होता है जो 14 रत्नों का मालिक होता है, परंतु रत्न का अर्थ वहां पर केवल पाषाण जातीय पत्थर नहीं। रत्न शब्द का अर्थ है कि उस जाति में उस समय विद्यमान सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ वस्तु वह रत्न कहलाती है। आज मैं चाहूंगा कि 14 रत्नों के विषय में आपको उनके नाम गिना देता हूं। चौदह रत्न है। स्त्री रत्न, यानी कि उस समय जितनी भी स्त्रियां थीं उनमें से सर्वश्रेष्ठ स्त्री वो स्त्री रत्न कहलाती है। सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, पुरोहित रत्न, वर्धकी रत्न, अश्व रत्न,
हजारों हजारों घोड़े होते हैं, परंतु घोड़े के रूप में तो सब घोड़े कहलाते हैं, परंतु उन सभी के सभी घोड़ों में से जो सर्वश्रेष्ठ घोड़ा होता है ना, उसका चक्रवर्ती मालिक होता है। हस्ती रत्न, हस्ती यानी कि हाथी। अब ये 7 जो है ना, ये पंचेंद्रिय रत्न हैं। 7 एकेंद्रिय होते हैं। अब समझो, पंचेंद्रिय रत्न, एकेंद्रिय रत्न, यानी कि ये रत्न निर्जीव नहीं होते। हम जब स्त्री रत्न कहते हैं तो क्या वो मरियल होगी? नहीं, जीवित श्रेष्ठतम स्त्री, एकेंद्रिय, एक इंद्रिय वाला जीव एकेंद्रिय कहलाता है। उसकी तलवार भी कैसी जीवंत होती है, यूं स्पर्श भी काट दे। असी रत्न। फिर उसके बाद दंड रत्न, चक्र रत्न, छत्र रत्न, चर्म रत्न, मणि रत्न, काकिणी रत्न, ये रत्न प्राप्त होते हैं चक्रवर्ती को। ये क्यों प्राप्त होते हैं? ये कैसे प्राप्त होते हैं? ये क्यों प्राप्त होते हैं? कैसे प्राप्त होते हैं? आपको मैं कहना चाहता हूं, हम तीर्थंकर परमात्मा को भी लब्धिधारी कहते हैं। तीर्थंकर एक लब्धि है। लब्धियां 2 प्रकार की होती हैं। कुछ लब्धियां ध्यान से प्राप्त होती हैं। उन ध्यान से प्राप्त होने वाली लब्धियों में से एक लब्धि तीर्थंकर नाम कर्म है, तीर्थंकर लब्धि है। कुछ लब्धियां, और विशेष करके 6 लब्धियां ध्यान से प्राप्त नहीं होती। वो स्वयं के किए हुए कर्म से जीवात्मा को प्राप्त होती हैं। और उन 6 लब्धियों में से 6 की 6 लब्धियां मैं आपको गिना देता हूं। सबसे पहले लब्धि लिखिएगा, महाराजा लब्धि। महाश्रेष्ठी लब्धि, चक्रवर्ती लब्धि, बलदेव लब्धि, वासुदेव लब्धि, प्रति वासुदेव लब्धि, ये कर्म से प्राप्त होने वाली लब्धि है। आपको कहना चाहता हूं, जब पुण्य प्रबल होता है तब की स्थिति क्या होती है, और जब पुण्य क्षीण होता है तब की स्थिति क्या होती है। वासुदेव, प्रति वासुदेव, दोनों हमारे यहां त्रिषष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र में से श्लाघा पुरुष माने जाते हैं। वासुदेव प्रति वासुदेव से
अनंत गुना अधिक पुण्यवान होता है। देखिए कैसे, अभी मेरे सामने रसमिलाई आ जाए, कल्पना करो, रसमिलाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, रसमिलाई आ जाए, रसमिलाई चबाता कौन है, दांत या जबान? दांत चबाते हैं ना। मीठा मीठा मजा स्वाद कौन लेता है? दांत, जबान लेते हैं। चबाना दांतों का काम, रस लेना जबान का काम। रस लेना महत्व का है कि चबाना महत्व का है? अब बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव में अंतर समझो। 3 खंड की लड़ाई झगड़ा फसाद, इधर से उधर उधर से इधर, लड़ता झगड़ता रहता है प्रतिवासुदेव, और 3 खंड के ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है। मेहनत किसकी? प्रतिवासुदेव की ना, कि 3 खंडों के राजाओं के ऊपर विजय पाने वाला प्रतिवासुदेव, वासुदेव कुछ नहीं करता है। वासुदेव प्रतिवासुदेव से लड़ता है, प्रतिवासुदेव उसके ऊपर चक्र फेंकता है, परंतु वासुदेव का पुण्य इतना, जिस चक्र की प्राप्ति के लिए 3 खंडों के राजाओं से प्रतिवासुदेव लड़ा है, वासुदेव का पुण्य इतना तीव्र होता है, उसको ज्यादा लड़ने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों जन आमने सामने होते हैं और वो यूं चक्कर घुमा करके प्रतिवासुदेव यूं फेंकता है और आज्ञा देता है, वासुदेव की गर्दन काट करके ले आओ। चक्र होता है, लोहे का चक्र नहीं होता है, देवता अधिष्ठित चक्र होता है। देवता लोग बने होते हैं प्रतिवासुदेव से, वे जानते हैं कि यह वासुदेव है, तो भी यूं बहुत वेग देता, यूं घुमा करके जब फेंकता है ना, घुमा करके फेंकने का मतलब है कि मैं चक्र को वेग दे रहा हूं अपना। जैसे कि आप लोगों ने कभी कुंभार को देखा हो, कुंभार चक्र चलाता है, छोड़ देता है, फिर अपने मिट्टी के लोंदे के ऊपर काम करता है। वासुदेव भी यही काम, प्रतिवासुदेव भी यही काम करता है, छोड़ा। परंतु प्रतिवासुदेव का चक्र, प्रतिवासुदेव से बंधे हुए देवता वासुदेव के पुण्य के सामने वो चक्र यूं घुमाता है तो चक्र उसकी गर्दन तो नहीं काट पाता है, पुण्य उसका अधिक है। वो 3 प्रदक्षिणा देता है और वही चक्र उसकी उंगली पर आ जाता है। गुस्से से तो भरा होता है वासुदेव, साला हरामखोर, मेरी गर्दन को काटने के लिए चक्र को छोड़ा। चक्र 3 प्रदक्षिणा देता है और उसकी उंगली पर रह जाता है, फिर वो वेग देता है, वो वेग देता है और कहता है इसी की गर्दन काट दो। और वो सचमुच में चक्र, कितना कर्म कितना पुण्य समझो तुम लोग। प्रतिवासुदेव का चक्र प्रतिवासुदेव के शत्रु वासुदेव की 3 प्रदक्षिणा देता है और उसकी उंगली से छूटा, उसकी उंगली पर स्थिर हुआ और फिर वो वेग देता है।
और वो वेग दे करके छोड़ता है और कहता है वासुदेव कहता है मेरी आज्ञा है, इस प्रति वासुदेव की गर्दन काट दे, और वो गर्दन काट देता है। और उसी समय देवता लोग वासुदेव के ऊपर फूलों की बरसात करते हैं और कहते हैं कि यह वासुदेव पैदा हुआ है। सोचिए, देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी की एक कहानी, नन्ही सी कहानी कहना चाहता हूं, आगे आने वाली है तो भी अवसर है, इसीलिए आपको बतलाना चाहता हूं कि पुण्य क्या चीज होते हैं। देखिए, एक प्रसंग आप लोग सुनेंगे और लगभग आप जितने भी जन बैठे हैं उनमें से बहुत जन यह प्रसंग जानते हैं। परमात्मा के ऊपर तेजोलेस्या छोड़ने वाला गोशालक को तेजोलेस्या सिखाने वाले, तेजोलेस्या की विधि बतलाने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी। जब तक पुण्य था तब तक तो वो तेजोलेस्या से न जाने कितने जनों को भस्म कर चुका होगा। जब परमात्मा के ऊपर तेजोलेस्या फेंकता है, तेजोलेस्या मुंह से फेंकी जाती है। आग की ज्वालाएं निकलती हैं। देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के ऊपर तेजोलेस्या जो फेंकी गई थी, उस तेजोलेस्या में दाहक ताकत कितनी थी, स्वयं आगमों में लिखा है। कुछ नगरों के नाम लिखे हैं। ये आज की तारीख में परमाणु बम विनाश कर सकता है ना, तेजोलेस्या एक ऐसी विनाशक शक्ति है। ये तेजोलेस्या और वो हमारा परमाणु बम पुद्गलात्मक है। हमारे यहां पर तेजोलेस्या नाम की लब्धि ये एक आत्मशक्ति है। अंतर समझ करके चलो। एक परमाणु बम कितना बड़ा विनाश कर सकता है, उसकी कल्पना से अपने दिल कांप जाते हैं। वो तेजोलेस्या जो कि एक साधना के बल से, ध्यान जहां पंचाशल लब्धया, जो ध्यान से जीवात्मा को प्राप्त होने वाली लब्धियां हैं, उन 50 लब्धियों में से एक लब्धि है तेजो लब्धि। और वो तेजो लब्धि ऐसी लब्धि होती है, बहुत बड़े बड़े उस समय के जो मेरे ख्याल से 14 नगरों के नाम आते हैं। यदि वे 14 नगर एक स्थान पर हो तो 14 नगरों को एक ही बस ये कर दे भस्म। ऐसी तेजोलेस्या उसने परमात्मा के ऊपर छोड़ी। मालिक का पुण्य कितना तीव्र। वो तेजोलेस्या परमात्मा की 3 प्रदक्षिणाएं देती हैं और तेजोलेस्या वापिस जिसने छोड़ी, गोशालक ने छोड़ी, गोशालक के देह में ही प्रवेश कर जाते हैं। और वो तेजोलेस्या छोड़ी थी परमात्मा को जलाने के लिए, अब उसी का देह जलने लगता है, भागता है परमात्मा के सामने से।
ये पुण्य पुण्य काल का अंतर है। संपत्ति पाकर के इतराओ मत, सत्ता पाकर के अकड़ू मत बनो। न जाने किस समय पुण्य क्षीण हो जाए। अपना ही शस्त्र अपनी ही मौत का कारण। प्रति वासुदेव का चक्र प्रति वासुदेव की ही गर्दन काटने के लिए तैयार बैठा है। परमात्मा से सीखी तेजोलेश्या विधि मालिक ने दी। विधिवत साधना की उसी की सिद्ध साधित तेजोलेश्या उसी की मौत का कारण बन गई। पुण्य के खेल हैं। यदि तुम पाओ कि तुम्हारे पास में पुण्य के उदय से कुछ शक्ति प्राप्त हुई, कुछ सत्ता प्राप्त हुई, कुछ लक्ष्मी वैभव प्राप्त हुआ, मालिक कहते हैं यदि तुम पुण्य से प्राप्त अपनी संपत्ति का पुण्य कार्यों में व्यय करके और ज्यादा पुण्य कमाते हो तो वह पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। फिर से कहना चाहता हूं, मालिक कहते हैं, मालिक यानी कि देवादिदेव जिनेंद्र परमात्मा, वे कहते हैं यदि तुमको कुछ पुण्य से प्राप्त हो गया, शक्ति प्राप्त हो गई, मेरे में बाहुबल है, बाहुबल के कारण से नदी के किनारे मेरा कोई व्यक्ति शत्रु खड़ा हुआ है, धक्का दे करके मैं गिरा सकता हूं, ये बाहुबल है ना। पुण्य से मुझको बाहुबल प्राप्त हुआ, परंतु उस पुण्य का परिणाम क्या आया? पाप। तो वह पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य से प्राप्त हुआ पुनीत पवित्र भावनाओं से तुमने शुभ कार्यों में उसका उपयोग किया, पुण्य बांधा, तो वह पुण्य का भोग आगे के लिए तुमको पुण्य का अनुबंध करा दिया, पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य, पुण्य से प्राप्त हो गया, उपयोग सही ढंग से तुमने नहीं किया, गलत 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 ढंग से तुमने अपने पुण्य का उपयोग किया, पाप उपार्जन किया, इसीलिए पापानुबंधी पुण्य। पुण्य तो है, परंतु उस पुण्य के कारण से तुम्हारी दुर्बुद्धि, तुम्हारे उस पुण्य के परिणाम का जो कि अच्छा सुफल है, उसका उपयोग तुमने गलत कार्य के लिए कर डाला, तो पाप का अनुबंध हुआ, तो पापानुबंधी पुण्य हुआ। तो वासुदेव प्रति वासुदेव, बस थोड़ा सा पुण्य में भेद है, और ये थोड़ा सा नहीं, जीवन और मौत के बीच का कारण है। एक की जय और एक की पराजय, ये
वैसा खेल है। जीवन में कोशिश करो, मानव जीवन मिला, खर्च करो इस मानव जीवन में समय का, शक्ति का, पुण्य और पाप दोनों कर्मों का क्षय करो। यदि वैसा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जो पुण्य से मिला यह जीवन, यह संपत्ति, यह बुद्धि, इसका शुभ कार्य में उपयोग करो, ताकि वह पुण्य आगे आने वाले पुण्य के अनुबंध का कारण बन सके। मेरे देवताओं, ये चक्रवर्ती, ये तीर्थंकर हाश पुण्यानुबंधी पुण्य की स्थिति का कारण है। तुम लोग भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। गुरु से कहो, मालिक से कहो, साहब सद्बुद्धि दो। बहुत दिया तुमने, मगर बुद्धि अच्छी देना, ताकि हम उसका उपयोग सही कर पाएं। फिर से कहना चाहता हूं, बहुत दिया देने वाले ने मुझको, आंचल में न समाय तो क्या कीजिए। बहुत मिला है, परंतु इतना उसने दिया है, देने वाले ने, हम समेट नहीं सकते। परंतु सदुपयोग करो भैया, सदुपयोग करो। ये मानव जीवन, ये सुंदर से सुंदर पांचों इंद्रियां, ये सुंदर बल, ये आर्य क्षेत्र, ये साधुओं की संगति, ये सद्धर्म का पालन करने का शुभ अवसर, ये पुण्य के फल हैं। और इनका सदुपयोग करोगे तो आगे के लिए और पुण्य बांध लोगे। तो इस तरीके से मेरे देवताओं, ये तीर्थंकर, ये चक्रवर्ती, इस तरीके की हस्तियां होती हैं। विनीता नाम की नगरी। अब मैं तीसरे भव की कहानी सुनाता हूं। नव निधियों के नाम भी लिख लीजिएगा। नवनिधियां, 14 रत्नों के नाम, नवनिधियों के नाम लिखिए। नैसर्प निधि, नैसर्प निधि, पांडुक निधि, पिंगल निधि, सर्वरत्न निधि, महापद्म निधि, काल निधि, महाकाल निधि, माणवक निधि, और शंख निधि। दिल दिमाग में से एक भ्रांति और तोड़ो। निधि का अर्थ तुम क्या समझते हो? निधि का अर्थ आप लोग क्या समझते हो? खजाना। खजाना। यहां पर निधि शब्द खजाने के अर्थ में नहीं है।
जैसे कि रत्न शब्द से आप लोग क्या समझते हो? हम लोग देखिए, मालिक को क्या कहते हैं? अपना मालिक यानी कि तीर्थंकर भगवान, मालिक को हम क्या कहते हैं? पुरीशवर पुंडरीयानम। परमात्मा श्रेष्ठ कमल है। क्या यहां पर जो पुंडरीक शब्द का प्रयोग है तीर्थंकर परमात्मा के लिए नहीं है? यहां पर तो उसका अर्थ है मेरे देवताओं, पुंडरीक यानी कि कमल के फूल कई प्रकार के होते हैं। कमल के फूल कई प्रकार के होते हैं, मगर उनमें से यदि कोई श्रेष्ठ कमल है तो वो पुंडरीक जाति का कमल सर्वश्रेष्ठ कमल कहलाता है। पुरीशवर पुंडरीयानम। कमल के समान पुरुष भी कई जाति के हैं, परंतु जिस तरीके से कमलों में से उत्तम पुंडरीक कमल और पुंडरीक कमलों में से भी एक जो कमल होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। उसकी गंध, उसकी पंखुड़ियां, उसका रंग, हर चीज उसकी बड़ी मोहक, बड़ी लुभावनी, बड़ी सुहावनी। उसकी गंध चारों ओर फैल जाए, मजा मजा आ जाए गंध में ही। पुरीशवर पुंडरीयानम। कमलों में से जैसे वर पुंडरीक, पुंडरीक कमल श्रेष्ठ है, वैसे पुरुषों में हमारा जिनेंद्र परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। हम क्या कहते हैं? पुरीश सिंहानम। नहीं बोलते? क्या परमात्मा पुरुष के रूप में शेर है क्या? नहीं। जिस तरीके से शेर अपने दिल की उत्साह के कारण पशुओं में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसका पराक्रम, उसका बल, उसका साहस, उसके कारण से वो पशुओं में श्रेष्ठ गिना जाता है। पुरीश सिंहानम। परमात्मा पराक्रम की अपेक्षा से, साहस की अपेक्षा से, अपने आंतरिक शत्रुओं को काट फाड़ देने की अपेक्षा से शेर के समान है। इस कारण से हम अपने मालिक को पुरीश सिंहानम, ये जो सामने बैठा पारसनाथ है ये ऐसा है, आदिनाथ है वो ऐसा है। तो यहां पर रत्न शब्द सर्वश्रेष्ठ उस जाति में से जो सर्वश्रेष्ठ हैं उसको हम लोग रत्न कहते हैं। तो वहां पर आप लोग ये मिट्टी, पाषाण इत्यादि के रत्न नहीं समझेंगे। और इसी तरीके से नवनिधियां और एक एक रत्न का अर्थ क्या है मैं नहीं बताऊंगा, मगर आपके पास जल्दी से जल्दी ये वस्तु हम पहुंचा देंगे अर्थ सहित, बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से मालिक आदिनाथ जी का लड़का भरत, भरत चक्रवर्ती था, इस कारण से वो नवनिधियों का मालिक था, 14 रत्नों का मालिक था। इधर से क्या हुआ? एक बात याद रखना, सर्वश्रेष्ठ स्त्री होती है, चक्रवर्ती उसी के साथ भोगों को भोगता है।
उसके लड़का नहीं होता है। स्त्री रत्न हमेशा निसंतान होता है। तो चक्रवर्ती को किसी अन्य रानी के साथ भोगों को भोगते हुए लड़का हुआ। लड़के की बड़ी विशेषता, जैसे सूरज का जब उदय होता है तो आपको कैसे पता लगता है कि सूरज का उदय हुआ? किरणें फैलती हैं ना, उसके शरीर में से, उसके रथ में से, उसके वाहन में से किरणें फैलती हैं। मरीचि का अर्थ होता है किरण, और इसका नाम इसीलिए मरीचि रखा गया कि जब इसका जन्म हुआ तो इसके शरीर में से किरणें फैल रही थी। देखिए शब्द हैं, हमारे कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहिब जी ने मरीचि के विषय में कितनी सुंदर बात कही है। और मरीचि किस लिए नाम रखा गया, वो कारण की चर्चा इसमें यहां पर कही गई है। लिखा है, ग्राम चिंतक जीव सच्युत्वा भूतस्य नंदनः। चक्रवर्ती का वो ग्राम चिंतक यानी कि नैसार का जीव देवता बना, देवता बनकर के मरा, और मर करके वह ग्राम चिंतक जीव, ग्राम चिंतक यानी कि नैसार का वह जीव, च्युत्वा मर करके, तस्य नंदनः अभूत, उसका लड़का हुआ, यानी कि चक्रवर्ती का लड़का हुआ। वो कैसा था? मरीचीन विकिरणस्तेन, जब उसका जन्म हुआ तब उसके शरीर में से जैसे कि सूरज की किरणें फैलती हैं उस तरीके से उसके शरीर में से प्रकाश देने वाली किरणें फैल रही थी। तेन, उस कारण से मरीचि विश्रुतः, उसका नाम लोगों ने मरीचि रख दिया। इस तरीके के भी पुण्यवान आत्मा होते हैं। वह मरीचि धीरे धीरे जैसे दूज का चंदा पूनम का चंदा बनता है, अब पूनम का चंदा बनने के पहले न जाने चंद्रमा के साथ कलाएं जुड़ जुड़ करके किस तरीके से वह बड़ा बनता है। और ये मरीचि का यह तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव, और मरीचि का भाव यानी कि आप लोग ऐसे समझें, इसके पूरे के पूरे जब तक कि ये भगवान महावीर स्वामी जी नहीं बनेगा, निर्वाण में नहीं जाएगा, तब तक के लिए यह जीव क्या, क्यों, कैसा, भविष्यवाणियां वह श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के लिए यह तीसरा भाव है महत्वपूर्ण। और अभी तो इसका जन्म हुआ है, आगे आगे क्या होता है, समय पूरा हुआ। आज इतना ही। तो आज मैंने आप लोगों को कुछ बातें बतलाई। 14 रत्न, नवनिधियां, इनका स्वरूप बहुत जल्दी से जल्दी आप पढ़ सकेंगे। 14 रत्न, नवनिधियां, पुण्य का परिणाम अलग अलग कैसे, मेहनत कोई करे, मजा कोई दूसरा चखे, ये सब पुण्य के खेल हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कोशिश करो पुण्य और पाप को मिटाने की, ताकि मुक्त बन सकें। फिर भी यदि कर्मों के क्षय का प्रयास न कर सको तो कम से कम
पाप कर्मों के बंधन का प्रयास तो मत करो, पुण्य कर्मों के बंधन का प्रयास करो। इतना ही आज के दिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। उन लोगों के सबके सुख शांता होगी। आप लोगों की सुख शांता पूछते हैं। जो भी लघु शांति तप कर रहे हैं, आज उपवास से उनका आगे बढ़ने की भावना तो जरूर आगे बढ़ने की भाव रखिएगा। रविवार को बच्चों का शिविर 2 से 4 बजे तक इसी कम्युनिटी हॉल सेंटर में रखा गया है। जिनके भी बच्चे, आप जरूर उन बच्चों को भिजवाइएगा। दूसरी बात, रविवार को अष्टमी है और रविवार को लघु शांति तप करने वालों के उपवास भी आ रहा है। उस दिन यहाँ पर सामूहिक एकादशा, दीपक एकादशी का प्रोग्राम रखा गया है। रविवार के दिन दीपक एकादशी होंगे। जिनको भी दीपक एकादशी करने हो, साधु साधियों के पास अपने अपने नाम जरूर लिखवा दें, ताकि आप लोगों की यहाँ पर समुचित व्यवस्था हो सके। आज का दीपक एकादशा ये एक विशिष्ट तप है। वैसे तो एकादशा एक अलग चीज है, दीपक एकादशा एकदम जुदी चीज है। तप जो है ना, खाने पर संयम है। हम लोग जब एकादशा करते हैं ना, तब शाम को तो खाना नहीं है, चलो 15-20 मिनट और बैठो, शांति से खाओ। परंतु दीपक एकादशा में ऐसा नहीं है। दीपक एकादशा इसलिए कहा जाता है कि उस एकादशा में एक समय की मर्यादा होती है, और वो समय मर्यादा आप लोग अपनी इच्छा से नहीं बांध सकते। दीपक चालू किया, निश्चित मात्रा में उसमें घी होता है, बुझते बुझते तो आपको खा लेना पड़ता है। उसमें स्वाद का पोषण नहीं है। एक इस तरीके से एक सुंदर वस्तु को इतनी खाओगे तुम लोग उतने समय में, 2-3 मिनट में। वस्तुओं का संयमन, समय की मर्यादा, खाने की तरफ ही पूरा ध्यान कि देखो ये दीपक बुझ ना जाए, बुझा और मेरा खत्म एकादशा। तो एक इस तरीके की तपस्या यहां पर रविवार के दिन करवाई जाएगी, है ना? हाँ जी। और रविवार के दिन नाटक भी है श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का, भगवदांगी मंडल की ओर से है। अपने संघ के तत्वावधान में जो अपने को समिति या संघ जो अपने को चातुर्मास करवा रहा है, उसके तत्वावधान में मंचन करने वाली माताएं बहनें हैं भगवदांगी मंडल की। उसके बाद दूसरा रविवार भी आएगा तो दूसरे मंडल को अवसर दिया जा रहा है। जिस किसी को भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी से संबंधित कुछ भी करना हो, उसका हम पहले स्वागत कर रहे हैं। सभी के सभी भाग्यवानों को, सभी के सभी माताओं बहनों को देवादिदेव भगवान श्री महावीर स्वामी जी की भक्ति करने का और दूसरों के जीवन में भक्ति पैदा करने का हम अवसर दे रहे हैं। और सचमुच में हम चाहेंगे आप सभी जन किसी भी तरीके से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के साथ जुड़ें, उनके जीवन को समझें। यह आयोजन उस निमित्त से रविवार के दिन व्याख्यान के तुरंत बाद होगा, ये भी आपको कहना चाहता हूँ। तीसरी बात, वैसे तो मैं कल कह ही चुका हूँ, फिर भी आज कह रहा हूँ, मौका मिला है तो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी सुन आप 3 चैनलों पर सकते हो। डीडी सूरी आत्मा चैनल, ठीक, आत्मा चैनल, डीडी सूरी श्रवण, हाँ, संदेश चैनल, 3 की ओर से। मगर परीक्षा केवल संदेश चैनल पर। और मैं यह जरूर चाहूंगा परीक्षा में आप सभी के सभी जुड़ करके श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को जीवन को, उनके जीवन को, उनको समझने के लिए और दिमाग में स्थिर करने के लिए परीक्षा का एक आयोजन
सुंदर सुझाव है और आप लोग जरूर इस सुझाव को स्वीकार करके कोशिश कीजिए ना, परीक्षा दीजिए। कितना आपने ध्यान से सुना है? आप वापिस सुनिए, दूसरी बार सुनिए, तीसरी बार सुनिए, 3 चैनलों में से किसी भी चैनल पर सुनिए, सब तीनों की तीनों चैनलों पर एक ही तरीके की बात अवश्य में आप लोग सुने और परीक्षा जरूर दें। आप एकाग्रता से सुने, आपने किस ढंग से सुना समझा, वो पूरे का पूरा आकलन परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र के अंदर दिए गए टिक मार्क के आधार पर हम आपका आकलन करते हैं। इतना ही आप लोगों को खास सूचना देना चाहिए।